एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। आज का संतों का, भक्तों का ज्ञान है, विचार है। जब दिल मिला दयाल सो, तब अंतर कछु नाही। ज्यों पाला पानी को मिला, त्यों हरिजन हरि माही। तो कहते हैं जैसे पाला और पानी एक ही चीज है, जैसे बर्फ और पानी समझो। इसी प्रकार कहते हैं जो ही भगत का मन अपने सतगुरु के मन से मिल गया, तो समझो हर समय उसके अंदर हरि का निवास रहना शुरू हो गया। तो यहाँ गुरु महाराज जी आज यही बताते हैं कि मनुष्य अपने मन को मारना भी चाहता है और फिर करता भी अपने मन की ही है। यहाँ समस्या गंभीर यही है कि मनुष्य अपने इस मन को अपने बस में करना भी चाहता है। कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु शास्त्रों में या अन्य और ग्रंथों किताबों में संतों की बातें सुनने से ही कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अपना मन ही है। ये मन ही इस जीवात्मा को अधोगति में ले जाने का यानी नरक में ले जाने का काम करता है, और ये मन ही इस जीवात्मा को परम गति प्राप्त करवाने का भी काम करता है। अभी तो हम इस मिट्टी के शरीर में, इस स्थूल शरीर में हैं, लेकिन जब ये मिट्टी का शरीर मिट जाएगा उसके बाद मन का शरीर रह जाएगा, और मन फिर इस वक्त इस स्थूल शरीर में रहते हुए ही हमारे को नाच नचा रहा है, हमारे को भक्ति की तरफ नहीं लगने दे रहा, गुरु शब्द के साथ नहीं जुड़ने दे रहा। तो फिर ये जब सूक्ष्म शरीर होगा, मन वाला शरीर होगा, उस समय हमारे साथ क्या अवस्था होगी। तो यहाँ संत महात्मा सतगुरु यही समझाते हैं कि मनुष्य अपने मन को भी मारना चाहता है और करता भी अपने मन की ही है, अपने मन की कही हुई बातें करता रहता है। तो यहाँ फिर संत महात्मा साथ कहते हैं कि इस मन का इलाज तो सिर्फ और सिर्फ गुरु के पास है और कहीं नहीं है। आप पूरी दुनिया में घूम लीजिए, इस मन का इलाज संतों भक्तों के पास है, जो इस मन को बस में करने का उपाय है। इस मन के सुधार का उत्तम उपाय सिर्फ गुरु ही जानते हैं। अपने मन की मति से जीव चाहे हजारों वर्षों तक मेहनत कर ले, परिश्रम कर ले, यत्न कर ले, लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं आना। यही कारण है कि संतों ने अपने इस मन के अंदर जो बसे हुए अनेक जन्मों के संस्कार हैं, जब हम शरीर छोड़ के चलते हैं, अपने कर्मों का लेखा जोखा और इस मन में जो संस्कार बन चुके हैं, विचारों के, भावनाओं के, व्यक्तियों के, उनको लेके ये मन, पांच ज्ञान इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की जो चेतन प्रकृति है, इनको लेके ये सूक्ष्म शरीर चलता है। जब हमारा मन अब इस समय इस शरीर में है, हमको भक्ति में नहीं लगने दे रहा, तो फिर जब सूक्ष्म शरीर में हम होंगे तब हमको भक्ति में नहीं लगने देगा और उस नया कर्म करने भी नहीं देगा। उस समय तो जो किए गए कर्मों का फल है वही भोगना है। पुण्य कर्म किए हैं तो पुण्य कर्मों का फल भोगोगे, पाप कर्म किए हैं तो पाप कर्म का फल भोगोगे। दोनों की समाप्ति के बाद फिर वापसी आना इसी दुखों के सागर में।
तो यहाँ संत महात्मा यही समझाते हैं, केवल गुरु के साथ संबंध जोड़ने से हमारे मन के ऊपर लगाम लग सकती है। जैसे मूल को, पेड़ की जड़ को पानी दे दिया जाए तो पत्ते पत्ते तक, डाली डाली, टहनियों तक सब जगह अपने आप पानी पहुंच जाता है। जिस प्रकार समुद्र के साथ सब नदियों का संबंध रहता है, वैसे ही सारा नदियों का पानी फिर समुद्र के साथ संबंध है तो समुद्र में पहुंच जाता है। इसी प्रकार सतगुरु महाराज, संत महात्मा जी यही बताते हैं कि अपने मन का संबंध अपने सतगुरु के साथ हर समय जोड़ के रखोगे, शब्द सुरत का मेल करके रखोगे, शब्द के साथ हमारी सुरत जुड़ी रहेगी, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है अंदर ही अंदर कि ये मन शब्द के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। गुरु शब्द की धुन शरीर के अंदर, ये इस मन के द्वारा हमें जपने की, इसके नाम जपने की, सुमरण करने की, इसकी जो आदत है वो हमें बनानी पड़ेगी। जो क्योंकि मन मायावी सामान से बना हुआ है और मायावी सामान में बना इसका रहना स्वाभाविक है, मन का दोष नहीं है। हमारे अनेक जन्म होते होते हर प्रकार के जन्मों से हमारे संस्कार बनते हैं, हमारे विचार बनते हैं, हमारी भावनाएं बनती हैं, हमारे भाव बनते हैं। तो यहाँ ये अनेक जन्मों से हमारे अंदर जो भाव बने पड़े हैं, संस्कार बने पड़े हैं, ये मैले संस्कार जो पड़े पड़े हैं, और सोचे हम इन मैले संस्कारों से ही हम मैल को धो लेंगे। मैले कपड़े को मैल से धो के कभी उसका मैल नहीं उतरता है। इसी प्रकार गुरु महाराज जी समझाते हैं कि हर रोज हम यही मन के अंदर बुरे विचारों के बीज, कच्चे विचारों के बीज, कच्ची बातों के बीज बोते रहते हैं, तो हमारे अंदर जो पीछे पुराने जन्मों के पुराने संस्कार हैं वो फिर हमारे मिटने वाले नहीं हैं, उनको तो हम और ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं। इसलिए हमें नाम का सुमरण करते 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 जो पीछे के जो बुरे संस्कार बने बैठे हैं, वो नाम का सुमरण, नाम की अग्नि में, नाम के ये हवन में, नाम के यज्ञ में वो जड़ेंगे। हर सांस के साथ नाम का सुमरण होगा तो पुराने संस्कार वो जड़ेंगे, भस्म होंगे, और फिर नए संस्कार तब बनेंगे जब तक हमारे पुराना संस्कार का रोल खत्म नहीं हो जाता। जैसे एक कैसेट के अंदर पहले से ही कुछ भरा हुआ है तो उसको पूरा डिलीट हम मारेंगे, तब वो ब्लैंक होगी, खाली होगी, तो फिर उसमें कुछ नया भरा जाएगा। इसी प्रकार इस मन रूपी धरती में हमने जो पहले से ही अनेक नई इस आत्मा का जन्म है, न मरण है, तो फिर ये आत्मा शरीरों को धारण करते हुए यूं ही चलती रहती है। तो इसलिए गुरु महाराज जी समझाते हैं कि हमने इस मन रूपी धरती के अंदर ऐसे संस्कारों के बीज बोने हैं जो हमारे को परेशानी में ना डालें, जो हमारे दुख का कारण ना बने, क्योंकि ये शरीर तो किसी का भी नहीं रहना, न किसी का रहा है न रहेगा, लेकिन जो आगे वाला शरीर रहेगा उस शरीर में फिर ये संस्कार हमारे काम आएंगे। यदि भक्ति का संस्कार है तो नाम का दीप जलता रहेगा और ऊंचे आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, फिर ये आत्मा अपने परम धाम, परम गति, परम पद प्राप्त करने की जो हकदार है वहाँ पहुँच जाएगी। तो ये हमने यहीं पे रह के हम सारा सामान, जैसे कहीं लंबे सफ़र पे हमें जाना होता है तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। हमने 1000 किलोमीटर जाना है तो हम 1000 किलोमीटर की तैयारी करते हैं, गाड़ी में तेल भी डालते हैं, गाड़ी में सारा सामान भी रखते हैं, कपड़े लत्ते व्यवस्था करते हैं, सारा का सारा सामान, कहीं कोई हमें दिक्कत ना आ जाए, कहीं रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो जब हमने 1000 किलोमीटर की तैयारी करी है तो हम जब जाके हम उतनी यात्रा तय कर पाएंगे। और हमें तैयारी करी हमें 100 किलोमीटर की, तो हम 1000 किलोमीटर कैसे पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार इस आत्मा का, इस शरीर के अंत के बाद, जो शरीर का सफ़र है इसका तो अंत है, लेकिन इसके बाद जो बेअंत है, उस बेअंत के साथ हमने जुड़ना है, तो उसका सफ़र भी बेअंत
वो यहीं से हमें तैयारी करनी है। यहीं से हम तैयारी करके चलेंगे, तब उस बेअंत सफ़र से आगे यात्रा कर पाएंगे। नहीं तो हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे भय के मारे। तो संतों का वचन यही है कि इस मन रूपी धरती में हमने मैले संस्कारों के बीज बो रखे हैं। तो और इस समय भी, वर्तमान समय भी हम वैसे ही बीज बो रहे हैं मैले संस्कारों के, तो फिर उनको हम नहीं उखाड़ सकते। वो तो और मजबूती मिलती जा रही है। वो तो और ज़्यादा मजबूती देते जा रहे हैं हम अपने उन पुराने मैले संस्कारों को। तो हमें इसी प्रकार इस मन में जब तक गुरु की कसौटी से ये मन नहीं गुजरेगा, तब तक साफ और शुद्ध नहीं हो सकता। पढ़ना पढ़ाना आसान बात है, उसमें मन लग जाता है, परंतु गुरु की कसौटी पर चढ़ना कठिन काम है, क्योंकि इसमें मन की घड़त होती है। गुरु की कसौटी जो है वो मन की घड़त करता है। घड़त क्या करते हैं? इस मन के अंदर जो पुराने संस्कार जो बुए पड़े हैं, बीजों के, पुराने विचारों के, पुराने संस्कारों के, मैले संस्कारों के, उन बीजों को उखाड़ते हैं सतगुरु। कैसे? नाम के द्वारा। तो हर सांस के साथ मुझे याद कर, हर सांस के साथ नाम जप कर, अपने सुरती के साथ शब्द का मेल करके रख। अपनी सुरती के साथ शब्द का मेल बना रहेगा तो ये सारे के सारे मन की घड़त होती रहती है। तो फिर धीरे धीरे करते करते ये नाम हमारा सिद्ध हो जाएगा। नाम सिद्ध हो जाएगा तो नए जो हमारे विचार बुरे हैं इस मन रूपी धरती में, वो नाम की, भक्ति के, ज्ञान के बीज बोए जा रहे हैं, जो परलोक में हमारे काम आएंगे। जैसे इस वक्त, इस समय, वर्तमान समय में हम एक धन संपत्ति एक बैंक में जाके इकट्ठा करते हैं, तो हमारे बुरे समय में वो काम आती है। जब बुरा वक्त आता है, समस्या आती है, तो हम निकाल के उसका इस्तेमाल करके अपनी समस्या को दूर कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारे इस मन रूपी बैंक के अंदर भी हम अच्छे संस्कारों का समाधान करते जाएंगे, अच्छे संस्कारों का बीज बोते जाएंगे, अच्छे संस्कारों का भंडार भरते चले जाएंगे, तो फिर ये हमारे परलोक में, आखिरी वक्त में, अंत समय में हमें काम आएगा। तो इस प्रकार संतों ने बताया है कि राकापति षोडश वही तोरा गण समुदायी, सकल गिरी न दब लाइव, बिनु रवि रति न जाई। रामायण का वचन है कि 16 कला संपूर्ण चंद्रमा प्रकाशमान हो और सारे तारा गण भी उदय हो रहे हों, अथवा सभी पर्वतों पर भी अग्नि जल रही हो या अग्नि जला दी जाए, परंतु फिर भी सूर्य के उदय हुए बिना जैसे रात्रि का अंधकार दूर नहीं हो सकता। अब कहने का भाव यही है, यदि सूर्य उदय ना हो और सारे धरती पे, पृथ्वी पे हम दीप जला दें, पूरे चारों तरफ रोशनी रोशनी भी करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो भी वो अंधकार दूर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य नहीं है। तो इसी प्रकार, जिस प्रकार सूर्य की रोशनी, सूर्य के उदय होते ही सारी रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार अनेक कर्म धर्म के होते हुए भी गुरु ज्ञान के बिना मन का अंधकार दूर नहीं हो सकता। क्योंकि मन मति अंधेरी रात के समान है और गुरु मति सूर्य का प्रकाश के समान है। जिस प्रकार अंधकार में किए गए हुए काम ठीक और दुरुस्त नहीं माने जाते, वैसे ही अपने मन मति से किए हुए अनेक कर्म गलत हुआ करते हैं। जीव को गुरु की बहुत मोहताजी करनी पड़ती है। जीव को गुरु की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गुरु के बिना मालिक का ज्ञान नहीं हो सकता। ये कुदरती नियम है और अटल नियम है, इसे कोई भी तोड़ फोड़ नहीं सकता। जो लोग गुरु के बिना भक्ति में लगते हैं, उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। यदि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव होती, तो सब शास्त्रों में गुरु की आवश्यकता पर इतना जोर नहीं दिया जाता। श्री रामचंद्र महाराज जी स्वयं त्रिलोकीनाथ और जगत के कर्ता हर्ता थे, मगर
परमात्मा के मामले में, भक्ति के मामले में, मालिक के ज्ञान, निरंकार के ज्ञान के बारे में उन्होंने भी गुरु की शरण ली और संसारी जीवों को कल्याण का मार्ग बताया, गुरु भक्ति की तरफ इशारा किया। मुनि सुखदेव बालपन से ही भक्ति की ओर प्रेरित थे। 5 वर्ष की अवस्था में जंगल में जाकर पूरे 16 वर्ष तक भजन किया, परंतु गुरु के बिना मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। जब उन्होंने जाकर महाराज जनक जी को गुरु धारण किया, तब कहीं असलियत की समझ आई। तो अब संतो समझो कि महाराज सुखदेव जी जो बचपन से पैदा हुए, जिनको गर्भ योगेश्वर के नाम से जाना जाता है, महाराज सुखदेव जी को जो गर्भ योगेश्वर के नाम से जाना जाता है, बालकपन से ही भक्ति करी लेकिन अपनी मनमति से भक्ति करी। तो फिर मनमति से भक्ति करी तो बिना गुरु के भक्ति का कोई फल नहीं। तब आखिर में उनको फिर गुरु धारण किया, जो नाम भी आया है गुरु महाराज जी जनक जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया, और उनको गुरु बनाने के बाद तब उनके मन की शांति प्राप्त हुई। तो गुरु की भक्ति के द्वारा ही हम मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये आज का संतों का बहुत महान विचार है। तो मन की शांति प्राप्त करने के लिए हमें गुरु वचनों का सहारा लेना पड़ेगा, गुरु के चरणों का सहारा लेना पड़ेगा, तब बात बनेगी। इसलिए कहते हैं, अवरी काज तेरे कित्ते न काम, मिलु साध संगत भजू केवल नाम। कहते हैं संत महात्मा, और जितने तेरे काम है वो इस परमात्मा ने, प्रभु ने नहीं पूछने कि तूने वो काम किए कि नहीं, तूने कोई प्रॉपर्टी खरीदी कि नहीं, तूने कोई बैंक बैलेंस बनाया कि नहीं। ये तमाम सवाल नहीं होने वाले हैं। केवल मात्र इतना पूछा जाता है कि इंसान तूने अपने मूल की पहचान की कि नहीं, तूने अपने मालिक को जाना कि नहीं, तूने अपने निज घर की प्राप्ति की कि नहीं। अगर इन सभी सवालों का जवाब ना में हुआ तो फिर हम समझ सकते हैं कि इंसान के लिए आवागमन का बंधन तैयार है। अगर मुक्त अवस्था हासिल करनी है तो इंसान को सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा, यानी परमात्मा की पहचान करके इसके साथ संबंध जोड़ना होगा। तो साध संगत जी, संतों ने तो पूरी इंसान के लिए, जीव के लिए एक एक बात खोल के समझ के इतनी तरीके से बता रखी है। ये तो हमने अब हमारा मन कच्ची बातों में लगता है या पक्की बातों में लगता है, इस चीज़ का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर गुरु माता जी के भी विचार हैं कि जैसे बिन परहेज दवा भी पूरा असर न कर पाए, कर्म करे न हाथ से जब तक काम न कोई सर पाए। चरण धुली ना मिले संत की, जो मन में सत्कार न हो, ज्ञान कभी नहीं दिल में टिकता, जो गुरु पर इतबार न हो। कभी बिना गुरु ज्ञान न होता, ज्ञान बिना मन टिकता नहीं, अवतार 5 प्रण जो न माने, शब्द बोध हो सकता नहीं। तो ये सतगुरु माता जी का आज का विचार कि जैसे बिना परहेज हम बीमार हैं और हम परहेज नहीं करेंगे और तो फिर दवाई का हम पे असर नहीं होगा। तो यहाँ हमें गुरु ने जो परहेज बताए हैं वो परहेज भी करने बहुत ज़रूरी है। बिना परहेज के कोई दवा काम नहीं कर पाएगी, और अपने सतगुरु की बात पे विश्वास करके हमें चल पड़ना है सफ़र पे, इस भक्ति के मार्ग पे निकल पड़ना है। चले तो कदम तो बढ़ाएं, आगे इस पे चल के देखें। नहीं तो ये मन इतना शैतान है कि इन बातों पे ऐसे काम करने के लिए मना कर देगा। नहीं, कुछ न कुछ ऐसा बहरूपिया मन है, बहरूपिया बना के जीव को, आत्मा को बेवकूफ़ बना के अपने मनमति से जीव को चलाता रहता है। तो हमें जीव हैं, और जब शरीर से समाप्त हो जाएंगे, शरीर से अलग हो जाएंगे, जब मन 5 ज्ञान इंद्रियां 8, उसके बाद फिर आगे तो
एक एक चीज़ अलग होती जाएगी, तब प्योर निरोल ये आत्मा शुद्ध आत्मा बचेगी। तो आगे का भी बहुत लंबा सफ़र है, इसलिए इन संतों के पास रह के हमें सारी चीज़ें यहीं से सीखनी पड़ेंगी, यहीं से बात बनेगी, यहीं से सारा सब कुछ इकट्ठा करके चलेंगे, तभी हमें आगे काम आएगा। नहीं तो परलोक का कोई सामान हमने इकट्ठा ही नहीं किया साथ जाने वाला, तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ फिर संतों ने बताई है बात कि गुरु की महिमा है अमित, को कर सके बखान, और लाख 84 काट कर बख्शे पद निर्माण। तो हे मेरे सतगुरु, यही आपके चरणों में अरदास की, मेरी लाख 84 जो बताई है शास्त्रों वेदों के अनुसार, इतने 84 लाख योनियाँ माने 83,99,999 योनियों को काट के ये मनुष्य योनि आपने बख्शी, और इस योनि मनुष्य योनि को पाके, मनुष्य चोड़े को पाके, और मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपकी भक्ति नहीं करी, तो मेरा जीवन बेकार है। चाहे मैंने सारी दुनिया का धन इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन सारा का सारा शून्य है, कुछ नहीं है। तो इसलिए हे सतगुरु महाराज, मैं आपके चरणों में लाख कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने मेरे मन को अपने मन के साथ जोड़ लिया, अपने चरणों के साथ जोड़ लिया, अपने नाम के साथ जोड़ दिया। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। और जिसका मन नाम के साथ जुड़ गया, उसको तो ये नाम परम वाणी का, परावाणी का जप जब आखिर में चलता है जीव के अंदर ही अंदर, नाम का सुमरो परावाणी का जप, वो परम से मिला के छोड़ेगा, उसका काम ही यही है। तो हमने परावाणी का जप के ऊपर हमारे मन की अवस्था टिक जाएगी, तो हमारा काम फिर बना हुआ समझना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।